8वां अध्याय। द्वाकाली ने जब कर दिया चंडमुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ विषुवोद्धार से। तभी क्रोध करके बढ़ा, आप आगे इकट्ठे किए दैत्य जो रण से भाग कुलों की कुले असुरों के लिए बुलाई दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाए, चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के फिरो, देवियों का निशा तो मिटा के आधा युद्ध और सुनते दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल में भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ दाए चले, काल के मुंह में सेना सजाए, मुनि बोले राजा व शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष ताने। जो देवी ने देखा नई सेना आई धनुष की, तभी डोरी माने चढ़ाई, वह टंकार सुन गुंजा आकाश सारा। महाकाल ने साथ किलकार मारा, क्या किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर आए, देवता ब्रह्मा विष्णु और शंकर हर एक का अंश में रूप, देवी का धारा हर निज नाम से नाम उनका पुकारा। बने ब्रह्मा के अंश देवी ब्राह्मणी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी, चढ़े बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर के जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिक के अंशी, चढ़े गरुड़ आई जो थी विष्णु वंशी, 12 अंश में रूप बारही आई, वह नरसिंह से नरसिंही कलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब यह आज्ञा सुनाई, सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। दोहा इतना कहते ही हुआ भारी शब्द पार, प्रगति देवी चंडिका रूप भयानक धार, घोर शब्द से गर्ज कर कहा, शंकर से जाओ बनो दूत संदेश, या दैत्यों को पहुँचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पताल, इंद्र को त्रिलोक का दे वह राज संभाल, नहीं तो आए युद्ध में तज जीवन की आस। उनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास, शिव को दूत बनाने से शिव द्युति हुआ नाम, उसी चंडी माँ माया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभु की मानी, एक न बात ले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने तवेली सब शक्तियाँ ने तिल तलवार, तब हुई युद्ध की छेड़, दैत्यों पर सब देवियाँ करने लगी प्रहार, क्षण भर में होने लगा असुर सेना संहार, 10 दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नवदुर्गा का छा रहा था वहाँ तेज अपार, सुनी काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर, शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य धीर। यह संग्राम देख गया दैत्य खिज, तभी युद्ध करने बढ़ा, रक्त बीज गदा जाते ही मारे बलशाली ने चलाए कई बाण, तब काली ने लगे तीर सीने से आपस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे, रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा हुए प्रगट, फिर दैत्य भी लाखा, फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना देखी तभी तो घबरा गए देवता भी सभी, विकल हो गई सभी शक्तियाँ। तो चंडी ने महाकालिका से कहा, करो अपने जीवा का विस्तार, तुम फैलाओ यह मुँह अपना एक बार, तुम मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे वो धरती के बदले जुआ पर पड़े, लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, यह लाशों भी भक्षण किए जाओ तुम, न इसका जो लहू गिरने पाएगा तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। दोहा इतना सुनकर महाकाली ने किया भयानक वेश, घर से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश, रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, अपने खंडक से दैत्य की गर्दन काट गिराई, शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई फिर रक्त बीज के रक्त से न निश्चय जी। महाकाली मुँह खोल के धाई, दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई, धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर पी गई महामाया, धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर पी गई महामाया।
भयो नाश तब रक्त बीज का नाची, तब प्रसन्न हो काल का असुर सेना, सब दीन संहारी युद्ध में भयो कुलावारी। देवता गण तब अति हर्षायो, धर्यो शीश शक्ति पदायो, कर जोरे सब विनय सुनाए, माँ माया की स्तुति गाए। चंडिका तब दीनो वरदाना, सब देवन को क्यों कल्याण, खुशी से नित्य किया शक्ति ने, बर या चमन दिया शक्ति ने। जो यह पाठ पढ़े या सुनाए, मनवांछित फल मुझसे पाए, उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी, माँ सम पुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। दोहा, 3 काल है सत्य शक्ति का वरदान, नव दुर्गा के पाठ से। 3 काल है सत्य शक्ति का वरदान, नव दुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसी के आश्रय है चमन हो भव सागर पार। नवरात्रों में जो पढ़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि मन वांछित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित माँ माया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब जाए, किसी भी संकट में परा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो पढ़े या पाठ सुनाए, जवन भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नव दुर्गा का पाठ का 8वां यह अध्याय, निष्दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए।